है गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनसीन एक्सप्लोरर 1002। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो गाइस हमारे साथ जुड़ चुके हैं महिंद्रा से एक एग्जीक्यूटिव। सर आप अपना इंट्रो देंगे? मैं अभिन शर्मा हूँ अपने महिंद्रा एवरग्रीन मोटर से कोटा राजस्थान ओके। ब्रांच से। तो अविन जी जो है अपने को फीचर एंड फंक्शंस के बारे में बताने के लिए आए हैं। और अब हम जानते हैं कि किस तरीके से इसके फीचर्स काम करते हैं, चाहे वो 4x4 का हो गया, ऑटोमेटिक हो गया, क्रूज कंट्रोल हो गया, एलेक्सा हो गया, एड्रेनॉक्स हो गया, XYZ जो भी है वो अपन हम जानने की कोशिश करेंगे इनसे। सर फर्स्टली अपन स्टार्ट कर देते हैं पुश बटन से व्हीकल को। हाँ, पार्किंग पे हैंड ब्रेक लगे रहने दीजिए। ओके। ये अपना सर मेन्यू बटन है। इसके अंदर हाँ। मेन्यू बटन से जैसे अपन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं सर सेटिंग से। हाँ। तो सेटिंग में एंटर करेंगे, स्क्रॉल बटन ये है अपना अप एंड डाउन एंड प्लस एंटर के लिए इसको अंदर प्रेस करना है अपन को। ओके। तो AFE, तो AFE अपना ऑटो रीसेट का रहता है, जैसे फ्यूल की इकोनॉमी बताता है। ये ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाता है। जैसे आफ्टर इग्निशन आप करेंगे इसको, तो आफ्टर इग्निशन जब भी आप इग्निशन देंगे, स्टार्ट करेंगे व्हीकल को, तो ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगा ये फ्यूल इकोनॉमी का। अच्छा। हाँ, एंड आफ्टर रिफिलिंग करेंगे, जैसे ही आप कैप खोलेंगे पीछे का, तो आफ्टर रिफिलिंग आपका जैसे कैप खोला तो रीसेट हो गया वो सिस्टम। अच्छा, फ्यूल की इकोनॉमी का। फ्यूल की इकोनॉमी का। हाँ, तो ये थोड़ा सा जो माइलोमीटर जो मतलब जो किलोमीटर रहते हैं वो रीसेट हो जाएगा। जो ट्रिप ए ट्रिप बी पे जो रहते हैं वो भी रीसेट हो जाएगा। ट्रिप ए ट्रिप बी का नहीं, ओनली ट्रिप ए। तो ट्रिप बी अपने ऊपर डिसाइड रहता है कि अपन कब स्टार्ट करते हैं और कब स्टॉप करते हैं उसको। बाकी ये वाला ये अलग है। ये टोटल जो ये एवरेज यहाँ पे जो डिस्प्ले आ रहा है 7.7 का, ये सिर्फ ये पर्टिकुलर ये चेंज होगा। हाँ, ये रीसेट से होगा, प्लस रेंज है जो वो रीसेट होगा। ओके ओके ओके, ठीक है सर। तो ये अपन वापस अगर कुछ सेकंड्स तक इसको नहीं दबाते हैं तो ये वापस बैक चला जाता है। ओके। और पैसेंजर एयरबैग सर अभी आपका इस साइड पे देखिए सर, अंदर साइड पे ऑन पे है, आ रहा है। हाँ, बिल्कुल आ रहा है। अभी ऑन पे लाइट है। हाँ, तो अगर अपन को केस में जैसे इसमें ऑफ का भी दे रखा आपको फंक्शन कि एयरबैग आप ऑफ कर सकते हो, वो भी ओनली पैसेंजर साइड का। तो सर ये अपन ने ऑफ कर दिया सर। अभी देखिए वो जो लाइट है टर्न होगी ऑन से ऑफ पे चली गई है। तो सर ये अपन ने एयरबैग ऑफ कर रखा है। प्लस इधर इंडिकेशन आ जाता है कि आपका एयरबैग ऑफ है। ओनली पैसेंजर साइड, ओनली पैसेंजर साइड। मतलब जब आप व्हीकल में सिंगल ही ड्राइव कर रहे हो उस टाइम पे बंद कर दो, तो उस वक्त भी बंद कर सकते हैं। इन केस अगर आप छोटे बेबी को ट्रेवल कर रहे हैं, जो बिल्कुल गोदी में जिनको लेके घूमते हैं सर अपन, तो उनके साथ भी अगर ट्रेवल कर रहे हैं तो उनको, आप अकेले हैं तो आप अपन पैसेंजर सीट पे बैठाएंगे आप। अच्छा, क्योंकि आप अकेले ट्रेवल कर रहे हैं। अब सर एक्सीडेंट के टाइम पे अगर उनके सामने एयरबैग खुलेगा तो उनको उससे ज्यादा प्रॉब्लम होगी। उनके फेस पे खुलेगा, अपने चेस्ट पे खुलता है। तो अपने चेस्ट की वजह से अपना फेस सीट बेल्ट की वजह से बच जाते हैं अपन। बाकी उनके फेस पे खुलेगा सर, उनका डायरेक्शन पूरा। तो उसकी वजह से उनके कुछ भी हो सकता है उनके साथ। तो इस चीज में अपन चाइल्ड सेफ्टी के हिसाब से भी इसको बंद कर सकते हैं। अच्छा, एयरबैग को। अच्छा। और एक अपन सिंगल ड्राइव कर रहे हैं तो उस वक्त भी अपन बंद कर सकते हैं। तो जब भी ये एक्सप्लोड होते हैं एयरबैग, जैसे मैं सिंगल ड्राइव कर रहा हूँ, मैंने ऑफ कर रखा है, तो एक्सप्लोड होगा सिर्फ ये फ्रंट का होगा या जैसे 6 एयरबैग है इसमें? नहीं सर, उसकी कंडीशंस अलग अलग रहती है। अगर साइड से एक्सीडेंट होता है तो साइड के एयरबैग्स खुलते हैं। अच्छा। और फ्रंट से एक्सीडेंट होता है तो दोनों फ्रंट के एयरबैग्स। अच्छा, ऐसा है? ऐसा होता है सर, हमेशा ये रहेगा। यही होता है। बट अभी जैसे मैंने एक दो यूट्यूब पे वीडियो देखे थे फॉर्च्यूनर के, विकास दयाल के खास तौर पर देखा मैंने, तो उनका तो फ्रंट पे इम्पैक्ट आया, लेकिन उनके सारे जितने सर हो सकता है उनका इम्पैक्ट इतना जोर से हो कि वो अदर बॉडी पार्ट्स पे भी गया हो। यूजुअली ऐसा ही होता है। अभी स्कॉर्पियो एन का एक एक्सीडेंट देखा था मैंने, मतलब अपने कस्टमर ही थे, वो रात में व्हीकल ले गए। हो सकता है वो हाईवे पे थे, वो जाने कैसे अंधेरे में ट्रक आ रहा था, उसने हेडलाइट्स बंद कर रखी थी ट्रक ने, और रॉन्ग साइड आ रहा था, तो उनका फ्रंट से इम्पैक्ट गया बिल्कुल। तो ओनली दोनों आगे के एयरबैग खुले उनके। एंड TPMS आ गया। इसका फुल फॉर्म होता है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। तो इसको अपन ऑन करना चाह रहे हैं तो ये टिक कर दिया अपन ने। ऑफ करना चाह रहे हैं तो उसको अनटिक कर देंगे। उसके बाद है सर टायर फिल असिस्ट। टायर फिल असिस्ट में सर जो भी टायर के अंदर आप हवा भरवाते हैं, तो अगर मैक्सिमम उसकी हवा प्रेशर हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपका हॉर्न ब्लिंक हो जाता है। अच्छा, तो आपको क्या बताने की जरूरत नहीं, गाड़ी के अंदर बैठे बैठे आप बोल सकते हैं जो भी हवा भर रहा है उसको कि हाँ हवा ज्यादा हो गई है।
अच्छा, फिर आप इधर इंडिकेटर्स में जाके देख सकते हो, टीपीएमएस में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम में आके देख सकते हो। अब तो उसके ये बाद ऑटो लर्न क्या कर रहा है ये, इसमें जो अपन ने क्लिक कर रखा है टीपीएमएस पे? सर ऑटो लर्न का इसका जैसे बहुत सी गाड़ियों में टीपीएमएस होता है, बाकी उसके अंदर अपन को जाके देखना पड़ता है उसको जाके कि टीपीएमएस का टायर प्रेशर कितना है। अच्छा, बाकी इसमें मॉनिटरिंग सिस्टम है, तो जैसे अपन गाड़ी के अंदर बैठेंगे ऑटोमेटिकली अपने को इंडिकेट कर देगा कि ये आपकी गाड़ी में टायर का प्रेशर कम है, अलर्ट आ जाएगा। अच्छा, अलर्ट आ जाएगा कम होने पे। बिल्कुल सर। और एक यूजुअली गाड़ियों में बस टायर प्रेशर के मॉनिटरिंग, टायर प्रेशर बताता है, हाँ हाँ हाँ, शो करता है, हाँ, वो इंडिकेट एकदम से अलर्ट नहीं देता है, हाँ, हाँ, उसमें अलर्ट्स नहीं आते हैं। अच्छा, तो इसमें अपने अलर्ट्स आते हैं पहले से आ जाते हैं, जैसे मतलब लो प्रेशर की वार्निंग आएगी, लो प्रेशर वार्निंग। तो ये कितने प्रेशर पे आती है? जैसे अपना सर ये इसका अपना ये PSI पूरा रहता नेम शीट अपना ये दे रखा है टायर प्रेशर का। हाँ हाँ हाँ, इसमें 34 PSI जो हाँ, हवा है आगे और पीछे टायर्स में, अच्छा अच्छा अच्छा। ये अपने 34। तो ये किस लेवल पे कम होता है तब जाके ये अलार्म देता है? सर ये 34 से 33 पे 32 पे रहेगा जब भी आपको देगा। और जैसे गर्मियों में हाईवे पर चलते हैं तेज हाँ। स्पीड में तो बढ़ जाता है प्रेशर, तो उसका भी उस कोई वक्त- अलार्म? उस वक्त नहीं, उस वक्त नहीं देगा आपको, सिर्फ लोअर रेंज का अलार्म? लोअर रेंज का देगा। बाकी ठीक ज्यादा भी हो जाता है, जब भी 40 अक्रॉस हो जाएगा जब भी देगा आपको। इसके अंदर साउंड्स आ जाते हैं सर, साउंड्स के अंदर अपना टर्निंग इंडिकेटर साउंड है और एक नोटिफिकेशन साउंड है। नोटिफिकेशन सर जैसे अपना सीट बेल्ट अलर्ट्स आ गए या किसी भी टाइप का नोटिफिकेशन होता है तो वो नोटिफिकेशन हो जाता है। अच्छा, और टर्निंग साउंड है जैसे इंडिकेटर के साउंड है, तो इसके अंदर 3 साउंड्स है आपके। अभी ये सेकंड वाला चूज कर रखा है। हाँ ये मेरे को इरिटेट करता है यार इरिटेट ये। कर रहा है तो फर्स्ट वाला अपन रख सकते हैं। हाँ, उसके बाद आप साउंड भी वॉल्यूम भी सेट कर सकते हैं टर्न साइन की। अच्छा, अब वॉल्यूम 1 to 3 लेवल्स की रहती है। अगर आपको इरिटेटिंग वो भी लग रहा था ना, वो अगर तो लग आपको रहा साउंड साउंड पसंद आ रहा है बाकी हाँ। इरिटेटिंग वॉल्यूम वाइज लग रहा है तो हाँ। आपने वॉल्यूम 1 पे सेट कर दो उसको। अच्छा अच्छा। और इसमें जो सीट बेल्ट का जो अलार्म बजता है, अगर अपन नहीं लगा रहे थे गली में ही चल रहे हैं अपन, हाँ सर, हाँ सर, तो उसको बंद करने का भी कुछ है क्या? सर बंद नहीं कर सकते, वो सेफ्टी प्रिकॉशंस के हिसाब से अभी कर दिया, मैंडेटरी कर दिया। सीट बेल्ट तो मैंडेटरी है आपकी, बाकी वो अलार्म बंद हो जाता है आफ्टर 90 सेकेंड्स। अच्छा, 90 सेकंड के बाद बाकी सर automatically इम्पैक्ट होने पे हो सकता है किसी रीजन से एयरबैग्स ना खुले। हाँ हाँ, ये चीज सर सीट बेल्ट के साथ सर एयरबैग्स हमेशा अपनी सेफ्टी के लिए रहते हैं, बाकी वो बिल्कुल, सीट बिल्कुल। बेल्ट के साथ रहते हैं। आप एयरबैग का इम्पैक्ट आपके अगर बिना सीट बेल्ट के मुंह पे आएगा ना सर, तो उसमें भी आपके मतलब जान जाने की स्थिति हो सकती है हो सर। सकती है। मतलब एयरबैग्स अपन को सीट बेल्ट अपने को आगे से पुश होने के लिए बचाती है। हाँ हाँ हाँ, अगर ज्यादा तेज इम्पैक्ट रहेगा ना तो अपन एयरबैग्स भी खोलेंगे ना फिर भी विंडशील्ड तोड़ के अपन निकल सकते हैं सर। अच्छा अच्छा, ये होता है सर। तो सीट बेल्ट हमेशा अपन को पहननी चाहिए। बिल्कुल, मैं तो पहनता हूँ। फिर उसके बाद क्लॉक टाइप आ गया, इसमें एनालॉग डिजिटल और ऑफ का आ जाता है फंक्शन। जैसे ठीक ऑफ है। का तो नहीं, एनालॉग एंड डिजिटल आता है सर। एनालॉग में आपका नंबर क्लॉक बनी आ क्लॉक जाएगी बनी पूरी, आ जाएगी। हाँ राउंड शेप में, जी, और डिजिटल में अपना नंबर सिस्टम आ जाएगा क्लॉक का। बिल्कुल आ ठीक है सर, जाएगा। ये जैसे चीज भी हो यहाँ जाएगा। आ रहा है ये। नहीं सर, ये तो ये आपको 17 हमेशा बजे डिस्प्ले 38 रहेगा। इसका जो ड्राइवर इंफॉर्मेशन में आएगा अपना, ड्राइव अच्छा। इंफॉर्मेशन में, जैसे जहां पे ट्रिप है, हाँ। ट्रिप बी, और ट्रिप बी के बाद अपना क्लॉक का इंफॉर्मेशन और डेट का इंफॉर्मेशन आएगा। अच्छा अच्छा, तो ये 24 आवर फॉर्मेट में सर ही हो ये रखा है, 12 अपन hour सेट format कर में सकते हैं, नहीं वो हो अपने सेंटर वाली स्क्रीन पे होगा। जाएगा? अच्छा, इससे होगा। इसकी सेटिंग से होगा सर। अच्छा, और इसमें भी अगर डिस्प्ले अपन देखना चाहें क्लॉक का स्क्रीन पे, हाँ सर, वो देख और सकते देख सकते हैं ना? सकते हैं। ठीक है। अब सेटिंग के पार्ट के बाद अपन आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। जो भी इंडिकेटर्स आते हैं अपने व्हीकल के अंदर, इंडिकेटर्स, अलर्ट, कुछ भी आता है, अलर्ट्स आते हैं, सर्विस रिगार्डिंग, टायर प्रेशर रिगार्डिंग, फ्यूल रिगार्डिंग, डेफ रिगार्डिंग। डीजल वेरिएंट है सर आपका? डीजल। ओके, तो डीजल वेरिएंट है तो डेफ का भी इंडिकेटर आ सकता है आपको, मतलब अलर्ट। तो वो सारे अलर्ट्स आपको यहाँ पर ही आएंगे सर। ये ऑटोमेटिकली आ जाएंगे ना जितने भी अलर्ट्स है, अपने बिल्कुल आप सर, सिस्टम? हमेशा अपने आप ही ठीक आएंगे। है। फिर उसके बाद ड्राइव इन्फो में जो मैंने आपको बताया था, ट्रिप ए, ट्रिप बी एंड क्लॉक, एंड क्लॉक, ओके, है ना, ये एनालॉग अपन ने सेट किया एनालॉग था वहाँ सेट पे। कर दिया। बिल्कुल सर। अब ट्रिप ऐप में आपको डिस्टेंस आ रहा है, टाइम आ रहा है और एवरेज स्पीड आ रही है। डिस्टेंस अपने कितना कवर किया और टाइम टेकन कितना रहा उस डिस्टेंस को कवर करने में, और एवरेज स्पीड अपन ने क्या मेंटेन करी, बिल्कुल। ये चीज अपना रीसेट करना है सर। इसी को एंटर को बटन दबाए रखेंगे थोड़ी सी देर, इसको कंटिन्यूअसली 1 to 3 सेकेंड्स तक अप्रोक्स, ये अच्छा, 0 हो गया तो सर। ये तो सारा सब कुछ हाँ reset बिल्कुल क्लीन हो गया सर। ट्रिप ए और ट्रिप बी आप अपने हिसाब से अच्छा, डिसाइड ट्रिप कर पे सकते भी हो। हो गया? नहीं,
ओनली Trip ट्रिप है भी तो, हुआ है trip अभी भी तो। हुआ है ना। हाँ अभी अपने Trip है, ट्रिप मत भी करना। करा। हाँ इट्स ओके सर। हाँ, फिर उसके बाद फ्यूल इंफॉर्मेशन में आ जाएगा सर, यहाँ पे ठीक है। अपना एवरेज प्लस हम्म, किलोमीटर्स, हम्म, ये दोनों चीज आएगी। और हम्म। डेफ का आपका कितना लेवल है। ये अप एंड टैंक डाउन किया होगा इस स्विच से सर अप आपने एंड तब डाउन आया। अपना यहाँ से ही हो रहा है, बिल्कुल ये अप एंड डाउन है और एंटर करना है तो इसको ओके, अंदर पुश करना है। ओके, ओके, तो अपना ये जो फ्यूल इकोनॉमी है इसके अंदर आ रहा है, फ्यूल इंफॉर्मेशन में सारा रेंज आपका आ रहा है 613। ये आपके डीजल के अकॉर्डिंग है जैसे, और एवरेज के अकॉर्डिंग है, लीटर्स और एवरेज। एवरेज अगर आपका इंक्रीज होता है तो आपके किलोमीटर्स भी इंक्रीज हो जाएंगे, और बिल्कुल। एवरेज जैसे डिक्रीज होगा ऑटोमेटिकली कम होता किलोमीटर्स भी जाएगा। डिक्रीज हो जाएंगे। बिल्कुल, फिर और डेफ का वर्किंग हो गया सर, इसका 20 लीटर का स्टोरेज अलग से है गाड़ी के अंदर, जिसका नीले कलर का एक ढक्कन है, मैं आपको अभी बता बिल्कुल, दूंगा। देख चुका मैक्सिक्लीन मैं, हाँ, और देख चुका डेफ मैं। और यूरिया भी बोलते हैं इसको, हाँ, हाँ, ये हाँ, 3 नाम से इसको इंडिकेट करते हैं। बिल्कुल। और 20 लीटर का इसका टैंक रहता है। 20 लीटर की अपनी जो वो रहती है रनिंग, वो 10,000 किलोमीटर से रहती है। तो डेफ के अंदर क्या मेंटेनेंस जो रखता है अपने डीजल इंजन के अंदर, तो डेफ का ये रहता है जैसे अगर अपन 40-50 स्पीड तक चलाते हैं, अगर रेगुलर बेसिस पे वन मंथ या 1 वीक तक अपन उसको 40-50 पे चलाते हैं सिटी के अंदर, तो डेफ की जो जाली रहती है वो चोक हो जाती है। अच्छा। हाँ, उसके अंदर क्या कार्बन जमता जाता है, ब्लैक कलर के पार्टिकल्स जमते जाते हैं। तो सर जैसे अपन ने भी अगर मास्क पहन रखा है, अपन उसको धोएंगे नहीं, ब्लैक पार्टिकल्स जम गए तो सांस लेना अपने लिए मुश्किल हो जाएगा। सेम एज इट इज गाड़ी भी सांस लेती है और बाहर भी फेंकती है, एक्सेल भी होता है, इनहेल भी होता है। तो जब एक्सेल ही नहीं होगा तो इनहेल नहीं कर पाएगी गाड़ी। तो वही चीज प्रोसेस होता है। जैसे अपन 60 स्पीड पे ऊपर जाते हैं तो ऑटोमेटिकली इंजन के द्वारा एक फ्लेम छोड़ी जाती है जो डेफ की अपनी जाली तक आती है। अच्छा। उस जाली पे जो भी कार्बन चिपका रहता है उस फ्लेम के जरिए वो पूरा बर्न हो जाता है और गाड़ी वापस रिफ्रेश हो जाती है। अच्छा, अच्छा। तो एक बात बताइए, अभी अपन बहुत देर से गाड़ी स्टार्ट करके अपन खड़े हुए थे, हाँ, तो ये कितना पर्टिकुलर टाइम लेता है चौक होने में, या कितनी अपन को सावधानी रखे कि भाई इतनी देर से ज्यादा आप जो है लो आरपीएम पे नहीं रखें गाड़ी को, या स्टैंड बाय मोड पे नहीं रखें, स्टार्टिंग पोजीशन पे इंजन स्टार्ट करके आप जैसे एसी ऑन करके अपन अभी बैठे हुए थे, हाँ। तो कितनी देर तक? सर जैसे वैसे तो 100 किलोमीटर अप्रोक्स रहता है। अच्छा। अगर 100 किलोमीटर का रेंज रहता है करीबन, तो इस चीज में बाकी अपन उसके स्पीड को बहुत धीरे धीरे चला रहे हैं, तो उसमें आरपीएम अगर जैसे किसी चीज पे सर पाउडर पे मान लीजिए या किसी कपड़े पे लोड पड़ रहा है तो उसके ऊपर अगर डस्ट चिपका हुआ है तो अपन धीरे से हवा छोड़ रहे हैं तो वो पार्टिकल्स जाएंगे नहीं, बहुत धीरे जाएंगे। एकदम से छोड़ा तो एकदम से वो बाहर निकल जाएंगे। तो यही कंडीशन इसकी रहती है, जितनी ज्यादा स्पीड रहती है उतना ही मेंटेनेंस अपना रहता है इसका, मतलब सही रहती है गाड़ी, सही रहेगी अगर अपन हाँ। मतलब कितना बता रहे 40-60? सर 60 के अबव 60 के बहुत चलाना पड़ेगा बिल्कुल आपको हर 40 किलोमीटर। इसका इंडिकेटर भी रहता है एक, अच्छा, जो इसमें आपको आता है इंडिकेट कुछ? कर देगा। बिल्कुल सर, हाँ। फर्स्ट इंडिकेटर जो रहता है आपका, मैं आपको सर्च करके बता देता हूँ। इसमें अपने को इंडिकेटर मिल जाएगा। हाँ सर, तो ये एक इंडिकेटर आता है हाँ। डीएफ का, जब चोक हो जाता है हाँ। तो इस टाइप का इंडिकेटर आता है सर। ये इस टाइप का इसमें डिस्प्ले में आ जाएगा, ये डिस्प्ले पे आ जाएगा सर आपको। तो ये फर्स्ट पोजीशन रहती है, फर्स्ट वार्निंग रहती है इंजन की साइड से कि आपकी गाड़ी में जो डीजल की फिल्टर जाली है वो चोक हो चुकी है। आपको इन्फॉर्मेशन भी आएगा, अलर्ट भी आएगा उसका। अच्छा। इवन मतलब वर्डिंग में भी दिखेगा और प्लस साइन भी दिखेगा, दोनों चीज आपको दिखेगी। तो ये फर्स्ट इंडिकेटर हो गया सर, फर्स्ट वार्निंग। अब इसके ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये कुछ देर बाद या कुछ 1-2 दिन बाद ये ब्लिंक करने लग जाएगा। अगर ये ब्लिंक करना स्टार्ट किया तो ये सेकंड स्टेज आ जाएगी आपकी इंजन वार्निंग की। और थर्ड स्टेज में सर इंजन का साइन आता है जो आपका इस टाइप का आ रहा है, इंजन लिखा रहता है उस पे। अच्छा। तो उस कंडीशन, ये 2 कंडीशन में अपन अपनी गाड़ी को खुद से ठीक कर सकते हैं रनिंग करके। बाकी जब तीसरा जब इंजन का साइन आएगा तो उस कंडीशन में अपन को शोरूम ही ले जाना है गाड़ी को। अगर कहीं भी आपके यहाँ पे रिवर्स किलोमीटर्स भी शो होने लग जाएंगे कि आफ्टर 2000 किलोमीटर, फिर वो धीरे धीरे करके डिक्रीज होंगे जल्दी जल्दी। अच्छा। हाँ, मतलब हाँ, बिल्कुल। आप गाड़ी अगर चला रहे हैं कहीं भी, अगर हाईवे पे भी है कहीं पे, मैंने देखा है, के अंदर तो 2000 बता रहा है ना सर, तो वो 2000 एग्जैक्ट भी नहीं चलेगा क्योंकि इंजन की कंडीशन किस टाइप से है उस वक्त आपको भी पता नहीं है, क्योंकि दो वार्निंग्स पे आपने ध्यान नहीं दिया। मतलब जब तक इंजन बंद नहीं हो जाता तब तक तो आप उसको चला सकते हो, या वो पर्टिकुलर एक वो किलोमीटर आ जाएंगे भाई इतने किलोमीटर गाड़ी आपकी चलेगी। हाँ, तो उस कंडीशन में तो फिर अगर कम किलोमीटर बता रहा है तो आपको गाड़ी वहीं पे स्टॉप कर देनी है, या किसी से टो करके आप शोरूम पे ले जाएं सर, या शोरूम पे आप आरएसए पे कॉल करें।
RSA फैसिलिटी है ही सही सर आपके पास, है। तो RSA पे कॉल करें और आप रिस्क ना लें। फिर डिजिटल स्पीड पे आ जाएंगे अपन। डिजिटल स्पीड में आपका स्पीडोमीटर डिजिटली आ गया नंबर्स में, एंड आप इसको एंटर बटन दबाएंगे इधर, ये वाला कंटिन्यूसली प्रेस रखेंगे तो ये दोनों लाइट है आपकी डिम हो गई, ये नाइट के हिसाब से, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, या अच्छा। आपका एक जगह पे वो रहे ध्यान। ओके, हाँ, वापिस अपन लॉन्ग प्रेस रखेंगे इसको ऑन करने के लिए, ये इल्यूमिनेशन ऑन हो गया, इल्यूमिनेशन ऑन हो गया। उसके बाद व्हीकल इन्फॉर्मेशन में अपना टायर प्रेशर्स आ जाएंगे सर, जो आप वहां पे अभी अपन ने चिट पे भी देखा था, तो अपन यहाँ पे देख सकते हैं। ये तो आपको ओनली अंदर जाके देखना पड़ रहा है। अच्छा। तो वो मॉनिटरिंग सिस्टम है, वो जैसे कि आप गाड़ी के अंदर आओगे, अगर टायर प्रेशर कम है तो वो आपको इंडिकेट कर देगा, अलर्ट कर देगा। बिल्कुल। तो ये अंदर आके देखने का है। ठीक है। एंड फिर टायर टेम्परेचर आ जाता है। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद पावर एंड टॉर्क, ये अपना नॉर्मल ही रहता है सर, जैसे आप एस्केलेट करेंगे कितना पावर एंड कितना टॉर्क आपका इंक्रीज हो रहा है। अच्छा। वो चीज, हाँ दीजिए सर रेस। तो अभी टॉर्क ही जा रहा है, पावर इंजन पे लोड ही नहीं चल रहा सर अभी, क्योंकि इंजन आगे वर्किंग ही नहीं कर रहा, मूव नहीं कर रही गाड़ी, तो ओनली टॉर्क इंक्रीज हो रहा है अभी। फिर उसके बाद नेविगेशन सिस्टम। नेविगेशन सिस्टम सर आपका मेनली वहां से ऑपरेट होगा पूरा, इस सेंटर वाली स्क्रीन से। आपको इधर मिररिंग हो जाएगी बस उसकी स्क्रीन की, जैसे अपने, हाँ बिल्कुल, चल रहा है ट्रैफिक, जैसे अपना वो एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले होता है, कि वो उनकी फोन की स्क्रीन वहां पे मिरर हो जाती है, सेम एज इट इज इस सेंटर वाली स्क्रीन आपको इधर ड्राइविंग साइड के सामने मिररिंग हो जाएगी। तो वो करना पड़ेगा मिररिंग के बिल्कुल सर। सर जैसे पहले अपन डेस्टिनेशन वहां से चूज करेंगे, स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद जब आप इधर नेविगेशन पे जाएंगे तो इधर भी वही सेम डिस्प्ले आपको दिखाई देगी। इस साइड का आप क्रूज कंट्रोल है, क्रूज कंट्रोल आपका एक्टिव रहता है, जैसे 70 अबव अपन जाएंगे तो क्रूज एक्टिव करेंगे, सेट कर देंगे। फिर सेट के बाद अगर इंक्रीज करते हैं आप तो 2 स्पीड इंक्रीज हो जाती है प्लस पे, और 2 स्पीड माइनस हो जाएगी माइनस पे। एंड जैसे ही आपने ब्रेक अप्लाई किया, ऑटोमेटिक वेरिएंट है सर अपना, तो ब्रेक अगर छोटा सा भी अप्लाई करते हैं, जरा सा भी रिएक्शन रहता है ब्रेक पे अपना, तो वो क्रूज कंट्रोल स्टॉप हो जाता है वहीं पे। फिर वापस आप रिज्यूम करेंगे तो सेम एज इट इज उसी स्पीड पे आप जाके पहुंच जाएंगे सर। अगर ज्यादा स्पीड रहती है तो कम हो जाएगी, अगर आपने क्रूज कंट्रोल कम स्पीड पे सेट कर रखा है तो कम हो जाएगा, अगर ज्यादा पे कर रखा है तो ज्यादा हो जाएगा। क्रूज पे डाले बाद जो अपना जो ये जो है ये वर्क करना छोड़ देता बिल्कुल, क्या रहता है? नहीं सर, वर्किंग करता है वो। इवन आपको ओवरटेक करना है क्रूज कंट्रोल के साथ। जैसे क्रूज आपने 70 पे लगा रखा है, ओके, एंड आपको ओवरटेक करना है किसी भी गाड़ी को सडनली, तो आप एस्केलेटर करिए ना सर उसमें। एस्केलेटर करेंगे, हो सकता है क्रूज कंट्रोल बंद हो जाए। अच्छा। 1 2 4 5 स्पीड तक तो आपका अगर इंक्रीज करोगे तो उसमें क्रूज कंट्रोल बंद नहीं होगा। अगर ज्यादा स्पीड इंक्रीज करते हो तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। फिर आप वापस रिज्यूम करोगे तो उसी स्पीड पे आ जाएगा। या आप सेट करोगे वापस तो जो आपने नई स्पीड जनरेट करी है उसी पे वापस फिर सेट हो जाएगा। तो ये चीज है। और बाकी एक सर स्टार बटन है, तो स्टार बटन का अपना फेवरेट जानते हैं अपन इसको, कि अपन का फेवरेट जो चीज है, जैसे व्हीकल इंफॉर्मेशन है, तो व्हीकल इंफॉर्मेशन में अपन को, जैसे अपन फ्यूल इंफॉर्मेशन ले लेते हैं सर, कि फ्यूल इंफॉर्मेशन अपन देखते रहते हैं ज्यादातर, तो सर स्टार इस पे कंटिन्यूसली प्रेस रखेंगे 3 सेकंड, तो ये स्टार बटन अपना फेवरेट डिसाइड कर देता है अपने लिए, ताकि अब अपन कोई सी भी स्क्रीन पे रहे सर, जैसे मान लीजिए व्हीकल इंफॉर्मेशन पे है तो टायर प्रेशर पे है, अब अपन को जल्दी से चलती गाड़ी में अपन को बैक नहीं करना है, ओनली अपन को फेवरेट बटन अपने को किलोमीटर्स पे आना है, तो स्टार बटन दबाया तो अपन ने ये फेवरेट सेट हो गया था। तो सिर्फ एक ही चीज फेवरेट सेट होती है, एक ही बार जैसे एक ही चीज होगी और ऐसे होगा। अब उसके बाद इसको अगर डिलीट करके दूसरे पे आपको फेवरेट सेट करना है इसी को, तो सेम एज इट इज जैसे डिजिटल स्पीड पे करना है, तो स्टार बटन कंटिन्यूअसली 3 सेकंड तक दबाए रखें। अच्छा, मतलब जिसको भी फेवरेट सेट करना हो, प्रीवियस डिलीट हो गया और ये नया सेव हो गया, वो डिलीट तो ऑटोमेटिक हो गया, बस ये अपन 3 सेकंड तक इसको प्रेस करके रहेंगे जो भी, तो ये कुछ अपना नया वाला सेट हो गया, तो ये फेवरेट बटन हो जाता है। ठीक है, देखा आपने स्कॉर्पियो एन के फंक्शंस और फीचर्स किस तरीके से वर्क करते हैं। अभिन जी ने बहुत ही अच्छे डिटेल में बताया कि कौन सा फंक्शन किस तरीके से काम करता है। जितने भी फीचर्स आज के जमाने में जो टेक्नोलॉजी वाले जो फीचर्स हैं वो उसके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है इस वीडियो में। वीडियो भले ही लंबा हुआ है लेकिन इंफॉर्मेटिव वीडियो है, और स्कॉर्पियो ओनर्स के लिए खास तौर पे बहुत ही अच्छा वीडियो है, क्योंकि कितनी बार अपन एक बार में समझ नहीं पाते हैं, कोई बता के गया, तो मैंने इसी वजह से व्लॉग शूट किया है।
और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कार से रिलेटेड और ट्रेवल से रिलेटेड ब्लॉग इस पे आते रहेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।